खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। पीएम मोदी की जिसात मुलाकातें फ्रांस के एवियन में। पीएम मोदी ने यूके, यूएई और कनाडा के नेताओं से द्विपक्षीय बातचीत की। इस दौरान यूके के साथ विजन 2035 और सीटा समझौते, यूएई के साथ ऊर्जा निवेश साझेदारी और ब्रिक्स का न्योता तथा कनाडा के साथ ऊर्जा खाद्य सुरक्षा के लिए मजबूत सप्लाई चेन और चेपा वार्ता को 2026 तक पूरा करने पर अहम सहमति बनी। खिलाड़ियों को पुलिस में सीधी नौकरी। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियम 2021 में संशोधन कर पुलिस विभाग में खेल कोटे से सीधी भर्ती फिर शुरू की है। इसके तहत हर साल 10 उप निरीक्षक और 50 आरक्षक पदों पर बिना लिखित परीक्षा और शारीरिक टेस्ट के पारदर्शी नियुक्ति होगी। ओलंपिक, एशियाई खेलों के पदक विजेताओं और प्रतिभागियों को एसआई तथा राष्ट्रीय पदक विजेताओं को आरक्षक बनने का मौका मिलेगा। मायावती का ओबीसी कार्ड। बसपा प्रमुख मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए दलित ओबीसी समीकरण को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। उन्होंने पदाधिकारियों को बूथ स्तर तक जनसंपर्क बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा कि 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में ओबीसी वर्ग की अहम भूमिका थी और केवल बसपा ही इस समाज के हितों की सच्ची हितैषी है। यूपी में कैचअप शिक्षण अभियान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लर्निंग गैप खत्म करने के लिए प्रदेशव्यापी कैचअप शिक्षण अभियान शुरू करेगी। इसके तहत जुलाई 2026 में 15 दिनों का पुनरावृत्ति शिक्षण कार्यक्रम चलेगा और फिर अगस्त 2026 से जनवरी 2027 तक रोजाना 20-30 मिनट का विशेष सत्र होगा। इस खेल व गतिविधि आधारित अभियान का उद्देश्य बेसलाइन और एंडलाइन आकलन के जरिए हर बच्चे का शैक्षणिक स्तर सुधारना है। अखिलेश यादव का भाजपा पर हमला। लखनऊ में बड़े मंगल के भंडारे में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा को हारी हुई पार्टी बताते हुए कहा कि 2027 के चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं से ज्यादा जनता तैयार है। राम मंदिर के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने तंज कसा कि इंसानी एफआईआर से अलग, जब भगवान की एफआईआर दर्ज होगी तब भाजपा क्या करेगी। गसात में पीएम मोदी का ट्रंप के सामने कड़ा रुख। फ्रांस के एवियन में आयोजित गसात शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी हमले के दौरान 3 भारतीय नाविकों की मौत पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने हॉर्मुज़ जल अमरू मध्य में जहाज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्गों को सुरक्षित रखने की वकालत करते हुए नाविकों की सुरक्षा को वैश्विक जिम्मेदारी बताया। ममता बनर्जी पहुंची हाईकोर्ट। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट के चुनावी नतीजों को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में वोटों की गिनती में धांधली और वोट लूटने का आरोप लगाते हुए नतीजों की न्यायिक समीक्षा की मांग की गई है। बता कि इस सीट पर भाजपा नेता और वर्तमान मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें 5105 वोटों से हराया था। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट। सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी के दामों में नरमी दर्ज की गई है। खुदरा बाजार में सोना 610 फिसलकर 152790 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है, जबकि चांदी भी 1040 की गिरावट के साथ 250560 प्रति किलोग्राम पर बिक रही है। एमसीएक्स वायदा बाजार में भी सुस्ती का माहौल रहा। शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों और आईटी सेक्टर में जोरदार खरीदारी के दम पर निफ्टी पहली बार 24000 के ऐतिहासिक स्तर को पार कर गया, जबकि सेंसेक्स भी उछलकर 77000 के ऊपर पहुंच गया। इस बड़ी समझौते की खबर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मार्ग सामान्य होने से कच्चे तेल का दाम टूटकर 79 प्रति बैरल के नीचे आना मुख्य कारण है। एमपी में आ सकता है। यूसीसी विधेयक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संकेत दिए हैं कि बाबा महाकाल की कृपा से विधानसभा के मौजूदा सत्र में ही समान नागरिक संहिता विधेयक पेश और पारित किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नीट करने की आज उन्हें समान नागरिक संहिता विधेयक पेश और पारित किया जा सकता है। परीक्षा को लेकर राज्य सरकार बेहद सजग है और परीक्षार्थियों की सुविधाओं व पारदर्शी आयोजन के लिए केंद्र के लगातार संपर्क में है। भारत का रिकॉर्ड रक्षा उत्पादन। वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत का सालाना रक्षा उत्पादन 15
0.6% की वार्षिक वृद्धि के साथ 1.78 लाख करोड़ के ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले 5 वर्षों में 110% की बढ़ोतरी दर्शाता है। रक्षा 26 में भारत का सालाना रक्षा उत्पादन मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए बताया कि निजी क्षेत्र का योगदान भी बढ़कर 24% हो गया है। जियो लाएगा देश का सबसे बड़ा आईपीओ। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो 19 जून 2026 को होने वाली 49वीं अगेम से ठीक पहले 33,000 करोड़ का देश का सबसे बड़ा आईपीओ लाने के लिए ड्राफ्ट पेपर फाइल कर सकती है। कंपनी ऑफर फॉर सेल की जगह फ्रेश इश्यू जारी करेगी, जिससे जुटाया गया पूरा पैसा जियो के 5G नेटवर्क विस्तार और आई बिजनेस में लगाया जाएगा। चंदा विवाद पर अखिलेश का हमला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद पर भाजपा को घेरते हुए सीसी का मतलब चंदा चोरी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटों की गिनती के दौरान जानबूझकर सीसीटीवी गायब किए गए और भाजपा के लिए धर्म का मतलब केवल धन है। इस बीच मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी लगातार तीसरे दिन राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों से पूछताछ कर रही है। स्टील का नया बॉस बनेगा भारत। चीन में रियल एस्टेट और स्टील की मांग सुस्त पड़ने के बाद अब भारत ग्लोबल स्टील इंडस्ट्री का अगला बड़ा ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति स्टील खपत चीन के मुकाबले बेहद कम है, जिससे यहाँ विकास की अपार संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री मोदी के मेक इन इंडिया और बुनियादी ढांचे पर भारी निवेश के दम पर भारत 2047 तक 500 मिलियन टन स्टील उत्पादन का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है।